आज हम बात करते हैं डॉक्टर राजीव प्रताप जी से, जिनके की गुरु हैं राजीव दीक्षित जी, और पुणे से जयपुर पधारे हैं। आज कलवाड़ा से जाने वाले भारी संख्या में पेशेंट्स हैं जो पुणे जाते हैं और वर्ष में कई बार आपके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो बवासीर के पेशेंट हो, ट्यूबरकोक्स के हो, किसी भी तरीके की बीमारी। आपका कहना है कि 16 साल की प्रैक्टिस में आज तक एक भी ऐसा असफल व्यक्ति नहीं रहा जो किसी दुख से आपके पास गया और ठीक नहीं हुआ हो। आपका प्रमुख चिकित्सा रहती है आहार चिकित्सा पर और दिनचर्या को सुधार के अपनी ऑर्गेनिक खेती के कंपाउंड्स को कौन सा भोजन किस बीमारी में कैसे खाएं, किस तरीके से खाएं और उस रोग से रक्षा करें। बात करते हैं राजीव प्रताप जी से। राजीव प्रताप जी, आपका नाम काफ़ी सुना है, पुणे से पधारे हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को आप किस तरीके से टैकल करते हैं? सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, दुनिया की जितनी भी बीमारी है ना, सबके लिए सुबह सुबह नहाने के बाद 4 प्रकार के फल खाने चाहिए। कौन से भी फल जो मिलते हैं तो उसके बाद में ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान ने जो बनाई ना चीज़ें वो सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, और जो आदमी बनाता है वो कम खानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, सारे प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट, सैलड, ये भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं। और आदमी की बनाई चीज़ें कौन सी, स्वीट होम, बेकरी आइटम, डेयरी वाले प्रोडक्ट, ये सब है ना, वो आदमी की बनाई हुई चीज़ें, उसको कम करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। तो किसी भी आदमी को दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और खाना जितना ज़रूरी है ना, उतना एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। योगा, सूर्य नमस्कार, वो भी करना चाहिए आदमी को। उसी से दुनिया की हर बीमारी अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और थोड़ा बहुत दवाइयाँ देंगे तो आदमी का माइंड भी ऐसा काम करता है कि डॉक्टर सिर्फ खाने से बीमारी ठीक नहीं होती, थोड़ा बहुत दवा भी चाहिए उसके साथ में। तो इसके लिए पंचगव्य थेरेपी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो आज तक 16 साल में किसी भी आदमी का ऑपरेशन नहीं हुआ। किडनी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लिवर सिरोसिस की ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, सिजेरियन नहीं, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी, मोतियाबिंद, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ना, किसी को भी 16 साल में ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मतिमंद जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे 5-5, 10 साल सोते हैं, कभी भी उठे नहीं, ऐसे भी बच्चे 3 महीने में चलना शुरू हो जाता है, वो प्राकृतिक चिकित्सा करके वो करते हैं वहाँ पर। और लोगों को ऑर्गेनिक खेती भी सिखाते हैं। हमने MSCB का लाइट नहीं लिया है हमारे सेंटर में, पूरा लाइट सोलर पे चलता है। और दूसरा बैल घूमता है ना, तो बिजली बनती है वहाँ पर, बैटरी चार्ज होती है, सारे लाइट लगेंगे, फैन चलेंगे। आटे क्या बोलते हैं, आटा की चिक्की रहती है वो भी चलती है बैल के ऊपर। ऐसा वो सब लोगों को सिखाते हैं हम वहाँ पर। प्रताप जी ने बताया कि वह होम्योपैथी, आयुर्वेद यानी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, आयुष पद्धतियों के ऊपर विश्वास रखते हैं और आहार चिकित्सा को विशेष महत्व देते हैं। आहार चिकित्सा और आवश्यकता पड़ने पर आयुष चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी, आयुर्वेद, भोजन द्वारा चिकित्सा, इन्हीं से पेशेंट्स को ठीक करते हैं। दुनिया की कोई भी बीमारी हो, सभी का इलाज करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, यहाँ तक कि गैंग्रीन से जिसका पाँव कटने वाला है, वैसे पेशेंट भी ठीक किए हैं और उसके पाँव कटने की नौबत जो सबने डिक्लेयर कर दी थी वह भी ठीक किया है। पाइल्स, बवासीर, पथरी, स्टोन, आज अक्सर सुनने में आता है किसी को किडनी स्टोन हो गया, किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। किडनी स्टोन निकल भी जाते हैं, पर गॉल ब्लैडर स्टोन एक चैलेंज बना हुआ है। किसी के मल्टी गॉल ब्लैडर स्टोन है, 3 mm से 9, 10, 11, 12 mm तक के मल्टी स्टोन्स भी है। मल्टी स्टोन्स को जो गॉल ब्लैडर में है किस तरीके से आप रिमूव करते हैं? हाँ, वो तो उसके लिए हम पंचकर्मा करते हैं वहाँ पर, तो गॉल ब्लैडर स्टोन भी निकल जाते हैं पूरे। बाद में कभी भी उस पेशेंट को तकलीफ नहीं होती। और किडनी स्टोन के बारे में बोलेंगे तो 95 mm तक पथरी गिराई है हमने। किडनी रिमूव करने के लिए बोला था डॉक्टर लोगों ने उसको, लेकिन पूरी सारी पथरी निकल गई उसकी, 95 mm तक पूरी। गॉल ब्लैडर की? गॉल ब्लैडर के भी सारे पेशेंट ठीक हुए, एक भी फेल नहीं हुआ है। इसी आहार चिकित्सा पद्धति, योग पंचकर्मा। और पंचकर्मा से। जी।
पंचकर्मा के बारे में सारगर्भित शब्दों में बताएं। हाँ, वो मन विरेचन करते हैं उसमें, और ज़्यादा करके सिद्ध समाधि योग ये चलता है वहाँ पर सत्संग, उसमें सिखाते हैं वो लोग। वो मेडिकल कॉलेज में सिखाते हैं, वो वाला पंचकर्मा नहीं करते हम। वो तो ऋषि संस्कृति में सिखाया ना, वो करते हैं। और दूसरी बात है कि खान पान सिखाते हैं लोगों को, उसी से बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पेशेंट अभी माइंड में डिस्टर्ब है, माइंड से, तो उनको ठीक कर देते हैं माइंड उनका सेट। जो भारतीय चिकित्सा चलती थी पुरानी, तो हमेशा खुश रहना सीखो, ये सबका तो अर्थ यही रहता है कि कुछ भी कमाते कुछ भी करते तो सबसे आखिरी क्या आता है कि खुश रहना है हमको। तो वही सिखाते लोगों को खुश कैसे रहना है ज़िंदगी भर। तनाव भरी जिंदगी से हाँ, मुक्ति वो दिलाते हैं। सिखाते हैं वही। तनाव के कारण लोग अवसाद में चले जाते हैं, तनाव के हाँ कारण आदमी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हाँ, है, तनाव में अपनी खाना खाते दिनचर्या तो भी बदल बीमारी देता है। पैदा होती है ना, तो वही सिखाते हैं कि बिना तनाव के कैसे रहना है, ज़िंदगी गुजरनी है। वो सब मेडिटेशन उसमें, मेडिटेशन है, योगा। प्राणायाम है। हाँ, दूसरों को खुश रखना है तो आप खुश हो जाते हैं ना आदमी, वो भी सब सिखाते हैं। तो आपने देखा, मेडिटेशन, योगा, आहार चिकित्सा पद्धति, अच्छी दिनचर्या, स्वस्थ दिनचर्या, इससे आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। आज यहाँ तक कि तरकारियाँ जो आती है केमिकल युक्त आती है, इंजेक्शन दे करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक ही रात में लौकी भी लंबी हो जाती है, तरोई लंबी हो जाती है। इस तरीके से जो मार्केट में वेजिटेबल्स आ रही है, उसका परिणाम विशेष तौर से गर्ल्स को भुगतना पड़ता है। उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी अवस्थाओं में ही चेहरे पे बाल नज़र आएंगे। जैसे जैसे वो किशोर अवस्था से आगे बढ़ेगी और महिला का रूप धारण करने लगेगी, उनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। हार्मोन के डिस्टर्बेंस से आने वाली संतानोत्पत्ति में भी बहुत सी बाधाएं आती हैं। तो हार्मोन्स को आप कैसे बैलेंस करेंगे अपनी इसी चिकित्सा पद्धति से? हाँ, हार्मोन्स के लिए तो यही सिखाना पड़ता है कि पहले माइंड ठीक करो, बाद में खाना सुधारो आपका, और उसके बाद में चूना जो है ना, हार्मोन्स में बहुत अच्छा काम करता है। तो दही में चूना डाल के खाओ, दलिया में ये दाल बनाते हैं ना हम, उसमें डाल के खाओ चूना, पान में लगा के खाओ। तो चूना लगा के पान खाते ना, तो वो खाने से कम से कम 100-150 बीमारियाँ ठीक होती है सिर्फ पान खाने से। एलर्जिक सर्दी हो, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो, कफ की और पित्त की और वात की सारी बीमारियां पान खाने से ठीक होती है। तो हम वो भी सिखाते हैं लोगों को। और सबसे पहले ये बताऊंगा कि कैसा भी केमिकल वाला खाना लेके आओ घर पे, तो वो गौमूत्र के पानी में डाल के रखेंगे ना 5-10 मिनट, तो पूरा केमिकल निकल जाता है उसका, और ऑर्गेनिक खाना खाने को मिलता है। और दूसरी बात, जिसको गौमूत्र नहीं मिलता है तो उसको बेकिंग सोडा जो रहता है, खाने का सोडा, उसके पानी में डुबो के रखो, सब्जियाँ फल जो भी है केमिकल वाला, तो एक 10-15 मिनट में पूरा केमिकल निकल जाता है। बाद में पानी से धो के वो बना के खा सकते हैं। केमिकल को डरने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। जयपुर और पूना एक लंबी दूरी, उसके बावजूद भी जयपुर में अजमेर रोड पर स्थित कलवाड़ा, जहां महिंद्रा वर्ल्ड सिटीज़ के नज़दीक सैकड़ों पेशेंट्स आपके पास जाते हैं और सभी लाभान्वित हुए हैं। आज डॉक्टर राजीव प्रताप जी कलवाड़ा पधारे हैं। सभी कलवाड़ा वासी, जयपुर वासियों की तरफ से राजीव प्रताप जी का हार्दिक अभिनंदन, और उम्मीद है सब इनसे प्रेरित होंगे, योगा करेंगे, नित्य प्रति स्वास्थ्य का ऊपर ध्यान देंगे, योग के साथ आहार चिकित्सा पर ध्यान देंगे और स्वास्थ्य मिशन को सफल बनाएंगे। आने वाले समय में सभी लोग प्रण करेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे, हम अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, सबको स्वस्थ रखेंगे। उसके लिए उत्तम आहार और उत्तम स्वास्थ्य के लिए योगा को अपनाएंगे। धन्यवाद राजीव प्रताप जी का। निवासी बाबूलाल जी कुमावत, हाँ जी, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं बिल्कुल। और अनेकों वर्षों से गैस, बवासीर इससे पीड़ित थे। हाँ जी। राजू जी से बात हुई और हाँ जी। प्रेरित होकर के राजीव जी के पास पूना पहुँचे और पूर्णतः स्वस्थ हुए। हाँ जी। बात करते हैं हम बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी, आप किस तरीके से इस गैस से परेशान हो चुके थे और आपको किस तरीके से लाभ हुआ, कितने समय में लाभ? मेरे को 15 साल से है ना, गैस से ज़्यादा, और गैस और कब्ज़ से ज़्यादा परेशान था मैं। तो मैं क्या है, मतलब 10-15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता था। फिर मेरे को टहलना पड़ता था या फिर लेटना पड़ता था, जब जाके मेरे को रिलीफ मिलता था।
तो डॉक्टर साहब के परामर्श के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ और टाइम से खाना पानी सब मेरी दिनचर्या चेंज कर दी मैंने। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब्ज बिगड़ के बवासीर भी हो गई थी। हाँ, अब वो अभी ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ। किस तरीके से ठीक हुई? विशेष दिनचर्या से, दिनचर्या और दिनचर्या को आपने खान-पीन। सुधारा, खान पान को सुधारा हाँ जी। और केमिकल रहित भोजन खाना। लिया। तो आपने देखा कि डॉक्टर राजीव प्रताप जी चाहे किसी भी तरीके की बीमारी हो, उसे अपने प्राकृतिक चिकित्सा, आवश्यकता पड़ने पर आयुर्वेद चिकित्सा व होम्योपैथिक चिकित्सा धन्यवाद राजीव प्रताप से पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। इसी वजह से आज कलवाड़ा ग्राम, अजमेर रोड, जयपुर से भी भारी तादाद में पेशेंट्स पुणे जाकर के भी इलाज कराते हैं और स्वस्थ होकर आते हैं। आपका मूल रूप से सिद्धांत है संतुलित आहार, आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा में विशेष महत्व देते हैं कि जो हम प्रकृति द्वारा उत्पन्न आहार हैं, विशेष तौर से फल और सब्जियां, उनको प्राकृतिक तौर पे उत्पन्न हुई अवस्था में ही खाएं। समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करें, अपनी स्वस्थ दिनचर्या बनाएं। जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक खेती के कंपाउंड्स खाएं। जो पौधे हम लगाते हैं उसमें रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें, बल्कि गाय के गोबर की खाद, पत्तियों को गला करके उसकी खाद का सेवन करें। गौ माता हमारे लिए किसी माँ से कम नहीं है। उसके दूध से, दही से और इनके अन्य उत्पाद, दही, छाछ आदि से, साथ ही साथ गोमूत्र चिकित्सा पद्धति, इस पर आपका पूर्ण तय कमांड है और उससे अनेकों रोग ठीक करते हैं। आपका यही कहना है कि अपनी दिनचर्या को सुधारें, योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, आहार चिकित्सा को अपने जीवन में उतारें, शाकाहारी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जो वनस्पतियां हमें फल और सब्जी देती है उन्हें हम खाएं और स्वस्थ रहें। योग प्राणायाम में विश्वास रखें और उन्हें जीवन का एक अंग बनाएं। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा नगर स्वस्थ रहेगा, हमारा जिला स्वस्थ रहेगा, हमारा राज्य स्वस्थ रहेगा, तो संपूर्ण हमारा देश स्वस्थ रहेगा। राजीव प्रताप जी के लिए मैं रेखराज चौहान।